हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली रूटीन में की जाने वाले पूजा की सरल विधि। तो मैं पूजा कैसे करती हूँ वो अपने पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आया तो दो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए और यूज़फुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे दिन की शुरुआत जो है वो पूजा प्रार्थना से ही हमें करनी चाहिए। तो अपने डेली कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो घर में जो भगवान जी है, सबसे पहले तो एक साफ़ कपड़े से हमें अपने भगवान जी की सफाई करनी चाहिए। मतलब जैसे जो तिलक वगैरह हमने किया है तो उनका मुंह पोंछना चाहिए। तिलक लगाते समय कुछ सिंदूर वगैरह गिर जाए तो उनके पोशाक वगैरह अच्छे से साफ़ करनी चाहिए। और वहीं एक दूसरा कपड़ा लेकर जहाँ पर दीपक है या धूप बत्ती वगैरह हम जलाते हैं तो वो नीचे की जगह गंदी हो जाती है, तो उसे हमें किसी दूसरे कपड़े से हम उसे साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये यहाँ पर एक दूसरे कपड़े से इसे स्थान को साफ़ कर रही हूँ। और ये जो कपड़े आप डेली बेसिस पे चाहे तो धो सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो मूर्तियों में एक ज़्यादा है, मतलब फ़ोटो कम है। तो इसलिए जो है, आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं। अब स्नान के लिए मेरे पास केवल लड्डू गोपाल है। छोटे से हमारे लड्डू गोपाल की हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को, जैसे गर्मी है तो आप ठंडे पानी से स्नान कराएं, ठंड है तो हल्के गुनगुने पानी से। मतलब वही जो आप अपने लिए जैसा भाव आप भगवान को देंगे वही आपको मिलेगा, ऐसी मान्यता है। तो लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा दिया है, और अब स्नान कराने के बाद हमने वस्त्र पहनाएंगे। और जो ये जल है वो आपके घर में जो कोई भी पौधों की क्यारी हो आप उसमें डाल सकते हैं। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने अलग टॉवल ले रखी है, और उन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे। और वस्त्र के बारे में पहले मेरे पास भी कन्फ्यूजन रहती थी कि वस्त्र हमें धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो जी, जैसा कि मैंने और लोगों से पूछा और पंडितों से के अनुसार हमें वस्त्र आप डेली धो सकते हैं, और वही धुले हुए वस्त्र आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। कुछ खास जो मौके आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, दीपावली हो गई, पूर्णमासी हो गई, या फिर एकादशी, इन पे आप नए वस्त्र लाकर भी भगवान को पहना सकते हैं। और अपने घर के लड्डू गोपाल को हमेशा हमें सजा सवा कर मतलब सजा के रखना चाहिए। और ये उनकी बांसुरी और ये मोर मुकुट मैंने उन्हें पहना दिया है। तो अब जब सारे भगवान आपके साफ़ सुथरे हो कर लें, आप उन्हें सफाई कर लें, अब उसके बाद जो है, अब हम भगवान का तिलक करेंगे। तिलक के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि ये ईयरबड्स है। ईयरबड से अगर आप तिलक करते हैं तो पहली बात है कि तिलक बहुत एक्यूरेट लगता है और पूरी तरफ फैलता नहीं है। क्या होता है, हमारे भगवान का जो फ़ोटोज़ हैं या मूर्ति है उसमें भगवान का मुख जो है वो थोड़ा छोटा ही होता है। तो अगर हम अपनी अनामिका वगैरह उंगलियों से उन्हें तिलक लगाते हैं तो थोड़ा वो गंदा हो जाता है। तो इस तरह ईयरबड से अगर आप तिलक करेंगे तो एक्यूरेट टीका लगेगा और इधर उधर फैलेगा नहीं। इससे आप रोली, हल्दी, चावल इत्यादि से भगवान का तिलक करेंगे। अगर आपके पूजा में, जैसे मेरे पास शंकर पार्वती परिवार है, तो इसमें शंकर जी को मैं केवल चंदन लगाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चंदन जो है, शंकर जी को रोली और हल्दी वगैरह नहीं लगाई जाती है। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि भगवान को पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो अपने भगवान को अच्छे अच्छे जितने आपको फूल मिल सके उससे सुसज्जित करना चाहिए। गणेश जी को डेली धूवा चढ़ानी चाहिए। और जो लड्डू गोपाल है, या आपके मंदिर में विष्णु जी का कोई और स्वरूप है, तो सभी को आपको जो है तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को भोग में मैं ज़्यादातर मेवे या फल अर्पित करती हूँ, क्योंकि जो है यही सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे और धूप जलाएंगे,
और डेली में आप चाहें तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंग गणेशाय नमः बोल सकते हैं, गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है दीपक जलाने के बाद, धूप जलाने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आपको दुर्गा चालीसा आती हो, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। और नहीं कुछ आता है तो केवल आप गणेश जी की आरती करें और भगवान से अपने लिए की गई पूजा में की गई त्रुटियों के लिए सबसे पहले क्षमा मांगे और उसके बाद जो भी आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रार्थना जो है वो ईश्वर से सीधा कनेक्शन हम करते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो और पूजा जो है वो प्रार्थना का ही एक रूप है। तो कुछ इस तरह से ये थी डेली रूटीन की सरल पूजा विधि। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।